क्लास 10। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पद में आपको पाठ 3 सवेया जो कि रसखान के द्वारा रचित है, इसके मैं 3 दोहे आपको आज मैं समझाऊँ। तो बच्चों, दिनांक है आपकी 26/6/2021, कक्षा 10, विषय है आपका हिंदी, पद पाठ 3 सवेरे और पीढ़ी है आपकी 37, यानी कि जो आपका वीडियो है वो आपका 37 है। तो बच्चों, पहला सवेया है आपका, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर सत्य पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मेरी कालंदी कूल कदम की दान। यानी कि इसमें यहाँ पर कृष्ण भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। तो बच्चों, पहले मानुष हो तो वही रसखान, यानी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त जो कवि रसखान है वो अपने इष्ट देव का समीप पाना चाहते हैं और उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मानुष हो तो, कहते यदि मैं मनुष्य अगले जन्म में मनुष्य हो तो, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारा, तो मैं ब्रज और गोकुल के जो गवाले हैं उनके साथ उनके बीच में निवास करना चाहता। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। मंजारन मैंने मध्य में, पशु मैंने पशु, चरो मैंने चरना। तो कहते हैं कि यदि मैं पशु हो तो इसमें मेरे बस की बात नहीं है, और अगर मैं अगले जन्म में पशु हूँ तो मैं नित्य प्रतिदिन नंद की गायों के बीच चरता रहूँ, यानी कि नंद की गायों के बीच चरना चाहता। पाहन हो तो वही गिरी हो, पाहन मैंने पत्थर, गिरी मैंने पर्वत। कहते कि यदि मैं पत्थर बनूं अगले जन्म में तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिस पर कामदेव ने, यानी कि जिससे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा करने पर श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली से उस पर्वत को उठा लिया था। तो मैं वह पर्वत बनना चाहता हूँ। धरियो कर सत्य पुरंदर धारण, धारण मैंने उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की दारन। खग मैंने पक्षी, बसेरो मैंने निवास, कालंदी कूल मैंने यमुना के, कूल मैंने किनारा। कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो, पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे जो अन्य पक्षी हैं उन पक्षियों के साथ मिलकर मैं कदम की वृक्ष की डाल पर निवास करूं, यानी कि ये मेरी इच्छा है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो अलंकार है वो आपका प्रास अलंकार है, और इन पंक्तियों में ये जो पंक्तियाँ हैं वो भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं। यहाँ पर कृष्ण के भक्ति का, कृष्ण के प्रति रसखान ने अपनी भक्ति का सुंदर चित्रण किया। उसका दूसरा है, आज गई होती भोर ही हो, रसखानी रही वही नंद के हो नहीं। इस सवैया में जो एक सखी है, एक गोपिका है, वो नंद जी के घर श्री कृष्ण जाकर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर जब घर आती है तो वह उसी का वर्णन अपनी सखी से करती हुई कहती है कि आज हुई तो भोर हो ही। कहते हैं कि हे सखी, आज मैं प्रातः काल होते ही नंद जी के घर गई, रसखान रही वही नंद के होने, और वहाँ जाकर मैं पूर्ण रूप से प्रेम के रस में डूब गई। यानी कि प्रातःकाल जब मैं नंद जी के घर गई थी, वहाँ जाकर मैं पूर्ण रूप से प्रेम के भाव में डूब गई।
वाको जियो जुगलाल करो। कहते हैं वो नंद का बेटा श्री कृष्ण कहते हैं कि नंद का वह लाल करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसोमती को सुख जात कहो नाई, यानी यशोदा ऐसे लाल को पाकर अत्यंत ही सुखी हैं, यानी कि श्री कृष्ण जैसे लाल को पाकर जो यशोदा है उन्हें अत्यंत ही सुख प्राप्त होता है। तेल लगाई लगाई के अंजन, कहते हैं कि उसी का वर्णन करते हुए कह रहे कि यशोदा ने बच्चे को पहले तेल उत्तन लगाया, लगाई के अंजन, फिर उसकी आंखों में अंजन लगाया, अंजन मैंने काजल लगाया, भौहें बनाए और फिर उसकी भौहों को सवार कर ठिठोना मैंने ऊपर उसके एक काला टीका लगा दिया ताकि उसको किसी की नज़र ना लगे। डोरी है मेला निहार निहारत वारत ज्यों पुचकारत सीन, कहते ताकि उसे किसी की नज़र ना लगे। यशोदा अपने लाल को हेमलनी मैंने कंठहार, कंठहार होता है जो बुरी नज़र से बचाता है, यानी कि गले का एक आभूषण है जो गले में पहना जाता है। कहते हैं यशोदा ने अपने लाल के गले में एक कंठहार डाल दिया और उसे देख देख कर वारत ज्यों पुचकारत सीन, वारत मैंने उसे देख देख कर अपने कोष पर निशावर कर रही हैं और ज्यों पुचकारन, और बच्चे को अपने श्री कृष्ण को वो पुचकार रही हैं। बच्चों इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है और आपका जो अलंकार है वो आपका अनुप्रास। तीसरा सवाया बच्चों यहाँ पर धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बने सिर सुंदर जो। यहाँ पर सभी में जो कवि रसखान जी है वो श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम, कि एक सखी दूसरी सखी श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे। तैसे यानी कि वो अपने घर के आंगन में खेल रहे हैं और जिससे खेलते समय उनके ऊपर धूल लग गई है। उस धूल में भी जो बालक श्री कृष्ण है वो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई। खेलत खाट फिर आंगन, और वह अपने घर के आंगन में खाते हुए खेल रहे हैं, यानी कि वे खा भी रहे हैं और खाते हुए अपने आंगन में खेल रहे हैं। पग बननी बाजती, और जब वह खेल रहते हैं तो उनके पैरों में जो पायल बनी हुई है वो क्या है, वो बज रही। पीली कछोटी, पीली कछोटी मैंने लंगोटी, और उन्होंने पीली लंगोटी पहने हुए। वाह सभी को रसखानी विलोकन, कहते हैं कि श्री कृष्ण की उस सुंदरता को देखकर वारत काम कला निज को, जो कामदेव भी है वह अपनी करोड़ों कलाओं को उनके ऊपर निशावर करना चाहते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो लिए गए मक्खन होते, वो सखी अपनी सखी से कहती है कि वो उस कौवे के भी बहुत बड़े भाग्य हैं, यानी कि वह कौवा भी बहुत भाग्यवान है जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर भाग गया। बच्चों इसमें अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार है, रस आपकी भक्ति है, गुण माधुर्य है, भाषा आपकी ब्रज है, संद सवेया है। और यहाँ पर रसखान जी ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया। बच्चों इस 3 सवेयों को आपको संदर्भ सहित या संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य इनके साथ आपको अपनी फेयर कापी में करके क्लास बुक में सेंड करना। आपको समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।